तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ये हमेशा बाद में बोला जाता है, समझ गए? हाँ जी, तो जल्दी से देख पा रहा हूं मैं। जया, राधिका, सौम्या, अंशु, अमित, पारो, सभी के सभी आज भाई साहब पहले से ही लाइव बैठे हैं। हद है बिल्कुल, है? हाँ जी। रचना ओके, हाँ जी, सभी लोग आ चुके हैं। तनु ओके, तनु भी आ चुकी। चलिए देखो, इधर ध्यान दो। हाँ, तुम ही से कह रहे हैं, इधर ध्यान दो। क्या है सर? अनुच्छेद 301 से 310 के बीच में हम बता रहे हैं, ठीक है? इधर ध्यान दो, इधर जो लिखा है इस पे ध्यान दो। सर क्या है? 301 में है व्यापार वाणिज्य समागम की आजादी। मतलब कि आप 301 के अंतर्गत देखो, भाग 13 में क्या है? भाग 13 में क्या है? सबको पता है सर, व्यापार है भाग 13 में। यानी 301 से 307 तक हमको व्यापार से ही रिलेटेड है। तो हम क्या बताएंगे कि 301 में क्या है? व्यापार वाणिज्य का मतलब होता है उद्योग, समझ रहे हो? मतलब कि जैसे कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई, तो हम व्यापार वाणिज्य के समागम मतलब एक साथ कर सकते हैं। ये आजादी है हमको, ठीक है? हाँ जी। 302, इन पर प्रतिबंध सिर्फ संसद लगाएगी। जो व्यापार आप वाणिज्य कह रहे हो ना, जो संसद अगर चाहेगी तो आपकी कंपनी बंद करा देगी, आपका धंधा पानी ठिलिया लिया सब अंदर करा देगी, ठीक है? 303 में क्या बोला गया है सर? 303 में कहा गया है व्यापार से जुड़े विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध भी संसद लगाएगी। व्यापार से जुड़े विधायी शक्तियां मतलब कि जो विधानसभा ने जो शक्तियां बनाई हैं उन पर प्रतिबंध वही संसद ही लगा पाएगी। ये 303 में बोला गया है। सर 304 में क्या है? राज्यों के बीच वाणिज्य और हाँ जी, राज्यों के बीच वाणिज्य और व्यापार पर प्रतिबंध, ठीक है? हाँ जी, ये भी लगेगा। तो प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। सर 305 में क्या है? 305 में है, हाँ जी, हेलो इधर, 305 में क्या है? रुक जाना बोला सर जी, एक कह रहा है सर रुक जाना, लिख ले। हाँ तो लिख लो ना, मना कौन कर रहा है? लिखो, ठीक है? तो 305 में है 301 और 303, मतलब 303 मतलब व्यापार से जुड़े विधायी शक्तियां पर प्रतिबंध, इसमें आजादी, इसमें प्रतिबंध। तो ये दोनों में जो मेंशन पहले से कर रखे हैं कानून, वो आर्टिकल 305 में वही डिफाइन किया गया है सर। क्या कि 301 और 303 के कानून मौजूदा कानून को प्रभावित नहीं करेंगे। जो अब कानून बन रहे हैं ना व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड, जो अब कानून बन रहे हैं उनमें ये 301 और 303 कोई फर्क नहीं डालेंगे। अरे समझ गए? हाँ सर समझ गए। 306 में देखो, राज्य के अंदर व्यापार के मामले सुप्रीम कोर्ट निष्करण, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा व्यापार की। आप जो राज्य में व्यापार करते हो ना, वो सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से आप जा सकते हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं सुनेगा, ठीक है? सबसे कहां जाएंगे आप? हाई कोर्ट जाएंगे, समझ गए? बिल्कुल सर समझ गए। अगला बताइए 307 क्या कहता है? प्राधिकारी की नियुक्ति। प्राधिकारी का मतलब अधिकारी, यहां पे प्राधिकारी कह देते हैं, थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो जाता है, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, आप आराम से पानी पीजिए, खाना खाइए। तुम्हें से कह रहे हैं खाना खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब क्लास चालू हुई नहीं, इन्होंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। हद है। हाँ जी, हाँ ठीक है, चलो। प्राधिकारी की नियुक्ति 308 में क्या बोला गया? अब देखो, यहां से भाग हमारा व्यापार खत्म हो गया सर, व्यापार यहां से खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सर यूपीएससी 308 से 323 तक। तो अब भाग 14 चालू हो गया है। 308 क्या है? संघ और राज्यों के अधीन, हाँ जी, अधीन की जाने वाली सेवाएं, मतलब चाहे केंद्र की सेवा हो या राज्य की सेवा हो, उसके बारे में बताया गया है। 309 में क्या बोला गया? संघ और राज्यों की सार्वजनिक सेवाएं नियुक्ति, मतलब कि हम लोग, मतलब कि जब हम केंद्र के हों, कोई सिपाही हो, कोई सरकारी कर्मचारी केंद्र का हो या राज्य का हो, उनकी भर्ती, उनको निकालना, ये सब का सब दिया गया है 309 में। 310 में क्या बोला गया? संघ हो या राज्य हो कि सेवाएं करने वाले का कार्यकाल, मतलब कि हम कितने साल में रिटायर होंगे, जो और भी गवर्नमेंट हैं एम्प्लॉय, वो कितने साल में रिटायर होंगे, इसका काम, इसका जो दिया गया डाटा, वो आर्टिकल अनुच्छेद 310 में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, सबके पास पहुंच जाए वीडियो, ठीक है? तो वीडियो सभी लोग एक बार कमेंट सब लोग बताना कैसी लगी क्लास,
क्लास अच्छी लगी हो तो सब लोगों को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जस्ट 2 मिनट बाद आ रहा हूं मैथ पढ़ाने, ठीक है? हाँ जी, जय हिंद, जय भारत।